वेलकम टू नॉलेज अपडेट चैनल। लास्ट फ्यू डेज से सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोवर्सी जो है अबाउट रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेनली फर्स्ट ये कंट्रोवर्सी क्या है, सेकंड ये कंट्रोवर्सी हुई क्यों, थर्ड सेक्शन लॉ क्या कहता है, फोर्थ अब हम के क्या करना चाहिए, हमें ओल्ड रेजिम में जाना चाहिए, न्यू रेजिम में जाना चाहिए, रिटर्न को रिवाइज करना चाहिए या वी टू वेट फॉर यूटिलिटी टू बी अपडेटेड। तो पहले हम देखते हैं कि ये कंट्रोवर्सी क्यों आई। सो 5 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट ने उसकी यूटिलिटी चेंज की। 18 अप्रैल 2024 से 5 जुलाई 2024। अब ये जो यूटिलिटी चेंज हुई उसमें उसने एक स्केमा में जो चेंज किया वहां पे रिबेट 87A वहां पे they modified it. Because of that change in utility, for certain cases the tax rebate is not being available. तो जो सेक्शन 111 है और सेक्शन 112 जहां पे इट वाज अ टैक्स रिबेट वाज अवेलेबल अर्लियर, अब वो अवेलेबल नहीं होता है। तो उसके कारण देर आर लॉट ऑफ इश्यूज के क्या है ये, क्या ये गवर्नमेंट यूटिलिटीज पहले गलत थी, क्या पहले गलत थी तो और मैंने फाइल कर दिया तो कैसे होगा, और अगर ये गलत नहीं था मैंने जो किया वो सही है कि नहीं है, तो वो हम बात करते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। बट जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड के ओल्ड रेजिम में 12,500 का रिबेट है एंड न्यू रेजिम में 25,000 का रिबेट है। सो ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम दोनों के अंदर ये रिबेट है, बट दोनों में रिबेट के अमाउंट डिफरेंट है। न्यू रेजिम के अंदर अगर ऑप्ट करते हैं तो डिडक्शंस नहीं मिलते हैं जो ओल्ड रेजिम में काफी मिलते थे वो। तो अब बात करते हैं कि इससे क्या होगा। सो फर्स्ट लेट अस लुक एट सेक्शन 87A। 87A के अंदर जब ये चेंज हुआ बाय फाइनेंस एक्ट 2023 फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, ये क्या कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है कि पॉइंट नंबर ए does not exceed 700,000 rupees, means 7 lakh rupees, the assessee shall be entitled to a deduction from the amount of income tax as computed before allowing for the deductions under this chapter on his total income. नाउ ये जो है यहाँ पे जो बात किया है कि आपको ये सेक्शन 87A का रिबेट मिलेगा अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं है तो, इन क्लॉज ए। क्लॉज बी के अंदर एक्सीड्स की बात है बट हम बात करते हैं अभी 7 लाख की बात करते हैं, तो उसमें आपको रिबेट मिलेगी। यहाँ पे कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं लिखा है कि आपको कौन सा पर्टिकुलर रिबेट नहीं मिलेगा, राइट। अब हम बात करते हैं, लेट अस लुक एट सेक्शन 112A 112A। सेक्शन 112A जो है टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वहां पे एक स्पेसिफिक प्रोविजन है वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन असेसी includes any long-term capital gain referred to in subsection 1, the rebate under section 87A shall be allowed from the income tax on the total income as reduced by tax payable on such capital gain. So section 112A के अंदर there is a specific requirement where it has been mentioned that this particular tax shall not be allowable for the purpose of getting rebate under section 87A. Now similar provisions are not available under section 111A and section 112। सो ये दोनों सेक्शन के अंदर देयर इज कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कि आपको रिबेट नहीं मिलेगी। तो बाय दैट लॉजिक मेरा ऐसा मानना है कि दैट मीन्स दैट आपको सेक्शन 111A एंड 112 उसके जो रिबेट है वो आपको मिलेंगे। बट यहाँ पे जो दूसरा जो प्रोविजन है, दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो चीज जो दिमाग में आया है वो ऐसा है कि गवर्नमेंट में बी इंटरप्रेटिंग यहाँ पे कि वेयर द टोटल इनकम ऑफ द असेसी, राइट, सो वेयर द टोटल इनकम ऑफ असेसी इज चार्जेबल टू टैक्स। सो यहाँ पे क्या है कि अगर ये ऐसा कह रहे हैं टोटल इनकम असेसी चार्जेबल टू टैक्स अंडर सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 115BAC। सो एक दूसरा जो प्रोविजन सामने आया है यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि सेक्शन 115BAC की बात कर रही है
means where the total income of the assessee is chargeable tax under section 1A of 115 BAC and the total income does not exceed. So the another interpretation or the logic can be that it is only talking about the total income covered under section 115 BAC. It is not talking about section 112 or 111A. So that is the reason why probably the government may have understood there was some mistake and that's why they have rectified it. However, if you just look at the plain reading of the law and plain reading of sections, except that particular line, that we can say summary is that Section 87A rebate can be claimed against tax liability on normal income that under Section 112, under Section 111A. However, the rebate of under 87A shall not be allowable for Section 112A. So this seems to be an overall summary and understanding of what normal tax provision talks about, and everybody has filed tax returns so far based on this understanding. But on 5th July 2024, when the utility has been changed, it has really forced all of us to understand and think कि सही क्या है गलत क्या है, और उसके कारण अभी हम सोच रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि 115 BAC की इनकम के ही बारे में दे आर टॉकिंग अबाउट दिस रिबेट. दैट इज द रीजन व्हाई न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा. सो let us look at what is the scenario here. Up to 5th July 2024, ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम दोनों के अंदर आपको सेक्शन 112A का टैक्स के रिबेट के अंदर वो कवर नहीं था. बट 5 जुलाई 2024 के बाद जो यूटिलिटी चेंज हुई उसके अंदर उन्होंने सेक्शन 111A, सेक्शन 112 को भी उसमें ऐड किया है. दैट मीन्स उसका टैक्स आपको रिबेट में नहीं मिलता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसा है कि whenever there are a few taxpayers who have asked question to CBDT, when they ask question about the utility issue, उनका रिस्पॉन्स ऐसा आया हुआ है कि आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा, वो न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा. अगर आपको वो चाहिए तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम को चूज कीजिए. सो मेरा फर्स्ट मानना ऐसा है कि जो पूरा अंडरस्टैंडिंग था कि आपको 25,000 का रिबेट मिलेगा और न्यू रिजिम के अंदर, और देयर वाज नो चेंज एज फार एज द सेक्शन 111A एंड 112 इज कंसर्न, वो यहाँ पे कहीं पे डाउट है. एंड वो उसका ये रीजन, उससे क्या इश्यू होगा वो हम समझते हैं. तो फर्स्ट तो क्या सही है क्या गलत है. आई थिंक द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग इज इश्यू. whether the utility like it decides कि क्या सही है. 5 जुलाई 2024 तक यूटिलिटी बोलती है कि आप क्लेम करो, और उन्होंने क्लेम करने दिया भी और टैक्स रिटर्न फाइल भी कर दिया है. और 5 जुलाई 2024 के बाद यूटिलिटी उसको अलाउ नहीं किया है. तो उसका मतलब क्या है कि यूटिलिटी वाज रॉन्ग अर्लियर. अगर वो यूटिलिटी रॉन्ग था और मैंने टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो मुझे क्या करना चाहिए. तो इन माय व्यू फर्स्ट स्टेप देयर हैज टू बी सम clarification from the government saying that what is the correct and why they believe it is correct. Means क्या मुझे न्यू रिजिम के अंदर सेक्शन 111A एंड सेक्शन 112 का टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा, और ऐसा क्यों है, बाय विच सेक्शन दे टॉक्स अबाउट दैट. बिकॉज इन माय व्यू यूटिलिटी कैन नॉट ओवरराइड लॉ. अगर लॉ में ऐसा लिखा हुआ है, इट मे बी द लॉ विच आई मेंशन अर्लियर, बट आई एम नॉट श्योर दैट इसका उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है. सो देयर नीड टू बी सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन बाय गवर्नमेंट सेइंग दैट कि ये क्यों ऐसा है. अगर बेसिकली ऐसा सिचुएशन है जहां पे गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि नहीं, लॉ इटसेल्फ सेज दैट आपको ये दोनों सेक्शन का रिबेट नहीं मिलेगा, और उस केस में बेसिकली अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है 5 जुलाई 2024 के पहले, जहां पे आपने टैक्स रिबेट भी क्लेम किया है ज्यादा ऑफ सेक्शन 111A एंड 112, तो उस में क्या करना चाहिए. सो रिवीजन इज अलाउड. यू कैन रिवाइज ऑन टैक्स रिटर्न्स. हाउएवर काइंडली एंश्योर दैट कि अगर वो सही नहीं है और ओनली वो ग्लिच है यूटिलिटी का, तो क्या करेंगे. अगर ग्लिच है यूटिलिटी का तो देन वी शुड वेट फॉर यूटिलिटी टू गेट ऑपरेटेड. बट
अभी तक का जिस तरीके से रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट का, उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि यूटिलिटी का ग्लिच नहीं है। यूटिलिटी उन्होंने अपडेट किया है जानबूझ के, बिकॉज एज्यूमिंग देयर वाज अ ग्लिच अर्लियर एंड नाउ दे रेक्टिफाइड इट। सो इन दैट केस व्हाट दे आर एडवाइजिंग कि अगर आपको रिबेट चाहिए सेक्शन 111 ए का एंड 112 का, तो आप ओल्ड रेजिम के अंदर आपका रिटर्न को फाइल कीजिए एंड देन यू कैन क्लेम इट। बट इन माय व्यू इट इज नॉट सो सिंपल। Old regime में there are certain deductions which are allowed, new regime में there are certain deductions which are not allowed, so we have to make holistic review of old versus new। अगर न्यू regime के अंदर मुझे टैक्स रिबेट में ये नहीं मिल रहा है और ओल्ड regime में मुझे मिल रहा है, तो कौन सा मुझे बेनिफिशियल है। सो एक होलिस्टिक रिव्यू करना पड़ेगा। इसके बाद सम वन कैन टेक डिसीजन कि शैल वी फाइल इन ओल्ड और न्यू। बट सबसे इम्पोर्टेंट बेस क्या है? बेस ये है कि सही क्या है, लॉ क्या कहता है। I think the clarification on the what law mentions, it needs to be there. Otherwise, there is a possibility that somebody may today file a tax return in a new regime, assuming there is an issue in utility. However, it is not issue in utility; it is understanding issue is there. So this controversy need to be resolved. So again, another question which I received: can revised return be filed with change of tax regime from new to old or old to new? Please ensure that for change of regime, last day is on or before 31st July। अगर आपको रिजम चेंज करना है, पहले आपने ड्यू में फाइल किया है, आपको ओल्ड करना है, तो 31 जुलाई के पहले आप रिजम को चेंज करके रिटर्न को रिवाइज कर पाओगे। 31 जुलाई के बाद आप रिजम चेंज नहीं कर पाओगे। सो इन माय व्यू द वेरी क्रिटिकल पार्ट इज दैट we need to be very cautious as far as the rebate is concerned, and the one of the most important thing which I and everybody is looking forward is some kind of clarification which suggests that what is the law, and if the law was the same today as per utility today, तो 5 जुलाई 2024 के पहले जो मैंने रिटर्न फाइल्स किए हैं इन a new regime claiming a tax rebate, then I think it should be a revise to the old regime and the return should be filed before 31st July. However, in case there is a error in tax utility right now, means the law which you interpreted is correct earlier, in that case the base is that we should file a new regime, and then the rectification can be done for a long period of time in the future will required। but I think this is what is the more understanding। so मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे वही था कि ये 87A के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई है, एक कंट्रोवर्सी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने का, एंड देन वी कैन टेक द इन्फॉर्म वेल इन्फॉर्म डिसीजन व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट। इन माय व्यू बेटर अगेन हैव अ होलिस्टिक व्यू ऑफ ओल्ड regime, न्यू regime, एंड न्यू regime में व्हेन यू डू होलिस्टिक व्यू डोंट कंसीडर 87A का बेसिकली क्या जो टैक्स रिबेट अवेलेबल था, बिकॉज एज पर द रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट ड्यूटी इट सीम्स दैट कि 111A एंड 112 का आपको रिबेट डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर ऐसा सिचुएशन है न्यू regime में एक्सक्लूडिंग रिबेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शंस कंपेयर टू ओल्ड regime, जो फायदेमंद है वो अभी करना चाहिए। और लेट अस वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज, लेट अस सी, hopefully there can be some kind of more clarification coming to picture। thank you so much।